नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर किस किस दल ने क्या क्या नहीं कहा। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए हाय तौबा मचाई जा रही है, हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। विकास दुबे जैसे अपराधियों के एनकाउंटर को भी ब्राह्मणों पर अत्याचार बताया जा रहा है। एक विधायक ने तो सरकार से सवाल ही पूछ लिया कि बताओ 3 साल की सरकार में कितने ब्राह्मण मारे गए। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। उसके बाद तो अपराध में जाति खोजने वालों की बोलती जो है बंद हो जाएगी। ब्राह्मणों के नाम पर सियासी दुकानदारी सजाने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। बिकरू कांड की बोतल से निकले ब्राह्मण मुद्दे को कैच करने में किसी भी सियासी दल ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों के एनकाउंटर पर भी जाति की जिल्द चढ़ा दी गई। सबने देखा है कि प्रदेश में तमाम हत्याएं हुई। न्याय के लिए समाज के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। और अब हंगामा मच रहा है कि हायरे ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है, ब्राह्मणों का ही एनकाउंटर किया जा रहा है। सुल्तानपुर वाले विधायक जी ने तो सवाल ही पूछ लिया कि सरकार बताए वर्तमान सरकार के 3 साल से ज्यादा के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई और कितने सुरक्षित हुए। लेकिन यूपी में हुए एनकाउंटर की जब हम गणना करें तो आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। वो तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो अपराधियों में जात और धर्म ढूंढते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एनकाउंटर में ढेर होने वाले अपराधियों में मात्र 11 ब्राह्मण हैं। 47 अल्पसंख्यक अपराधी ढेर हुए। इन अल्पसंख्यक अपराधियों के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। ठाकुर, वैश्य, ओबीसी और SC/ST के 58 अपराधी ढेर हुए। 8 यादव अपराधी मारे गए। इन 3.5 साल में पुलिस ने मुठभेड़ में 124 अपराधी मार गिराए हैं। ये मारे गए सभी 124 अपराधी सूबे के लिए सिरदर्द बन गए थे। बहरहाल इन आंकड़ों को देख ब्राह्मणों पर मातम मनाने वालों के मुंह पिचक जाएंगे। अल्पसंख्यक अपराधियों को शांति प्रिय बताने वालों की हवा निकल जाएगी। ऐसे में सहानुभूति उन सियासी दलों के साथ भी है जो ब्राह्मण काट के सहारे गंगा उतरने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोई और मुद्दा खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ब्राह्मणों के नाम पर जिस तरीके से राजनीति जो है वो खेली जा रही थी, एक कह सकते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स इसे बनाया जा रहा था कि ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। लगातार विकास दुबे के एनकाउंटर से लेके विधायक विजय मिश्रा तक की बात कर ले तो बार बार हाय तौबा मचाई जा रही थी। जातीय हिंसा, राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, जातीय हिंसा जो है वो बढ़ गई है, यूपी में जंगल राज है। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 124 जो है एनकाउंटर में मारे गए हैं अपराधी, जिसमें से मात्र 11 ब्राह्मण हैं। अब जो ये ब्राह्मणों की दुकान खोलकर बैठे थे राजनेता, उनकी दुकानदारी का क्या होगा। फिलहाल हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राजेश राय जो कि पूर्व आईजी हैं यूपी पुलिस के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र नाथ जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आप भी क्या उन्हीं लोगों के साथ हैं जो हाय तौबा मचा रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? आंकड़े आपके सामने हैं सर, क्या कहेंगे? निसंदेह रूप से ब्राह्मणों पर
ब्राह्मणों के लिए आपातकाल इस सरकार में लागू हुआ है और ब्राह्मण हर जगह न्याय से वंचित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जरा एग्जाम्पल भी दे दीजिए सर। हमने तो आंकड़े दिखा दिए, 124 अपराधी कुल जो हैं मारे गए हैं एनकाउंटर में, जिसमें मात्र 11 ब्राह्मण हैं, 47 अल्पसंख्यक हैं, 58 मिला के कह लीजिए तो ठाकुर, SC, ST और OBC को मिलाकर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपातकाल है? अब इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जरा समझा भी दीजिए, जनता समझना भी चाहेगी। मेरे संगठन के द्वारा प्राप्त सभी जिलों से आंकड़ों के अनुसार 678 ब्राह्मणों की हत्या, इनकाउंटर छोड़ दीजिए उसको अलग की बात, लेकिन 678 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई है और सरकार खेद तक नहीं व्यक्त किया। उन परिवारों को न्याय के लिए भटकना पड़ा है। अब इससे बड़ा उत्पीड़न और क्या कहा जा सकता है? ये आंकड़े आपने कहां से जुटाए? 678 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या अगर हुई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी इकाई कार्य कर रही है और धरातल पर कार्य कर रही है। तो सिर्फ ब्राह्मणों के ही जुटाए सर, बाकी लोगों के नहीं जुटाए? जो गरीब है, जो दलित है, जिनके झोपड़ों में आग लगा दी जाती है, जो अल्पसंख्यक है, उनके आंकड़े भी जुटा लिए होते अगर ये आंकड़े जुटा रहे हैं। पहले तो आप कहते हैं कि अपराधी को मारा जा रहा है, विकास दुबे के एनकाउंटर पे भी हाय तौबा मचाते हैं, अब अपराधियों को भी जात देख के मारेगी पुलिस? नहीं, सवाल ये हमारा है कि क्या अब तक जो ब्राह्मणों की हाय तौबा मची हुई है, क्या अन्य जातियों में विकास दुबे से बड़े अपराधी नहीं है क्या? फिर वो क्यों सुरक्षित हैं? विकास दुबे के साथ तमाम अन्य वर्ग के भी अपराधी थे, उनकी क्यों नहीं गाड़ी पलटी, उनका क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? राजेंद्र नाथ जी, आपको प्रदेश की अभी जनता सुन रही होगी तो अफसोस करेगी सर। आप किसे डिफेंड कर रहे हैं? एक अपराधी को आप डिफेंड कर रहे हैं मात्र इसके लिए क्योंकि उसकी जात ब्राह्मण की थी। आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? 678 की बात आपने कही, 678 की बात कही जिनकी निर्मम हत्या की गई, कहीं के किसी अपराधी ने उन्हें मार दिया, वो ब्राह्मण निकला, चलिए ये बात मैं मान लेती हूं, ये आपके आंकड़े हालांकि। लेकिन आप विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कह रहे हैं कि गाड़ी पलटी, उसे मार दिया क्योंकि वो ब्राह्मण था। प्रदेश की जनता हंसेगी सर आपके ऊपर। सवाल ये पूरी देश की जनता कह रही है, प्रदेश की जनता कह रही है, जो देख रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। सवाल हमारा ये है कि विकास दुबे अपराधी था, इस तरह के अपराधियों को सजा मिले, मेरा कोई उसमें ये नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अन्य वर्गों के भी अपराधी जो उसके मित्र थे और साथी हैं, उनके साथ क्या कार्यवाही की गई, क्यों नहीं की जा रही है? अतीक अहमद से लेकर अंसारी तक के गुर्गों को किस तरीके से पुलिस ने टाइट कर रखा है सब जरा खबरें भी देख लिया कीजिए। चलिए, ओपी सिंह हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, वो जवाब ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति आ गई है ब्राह्मणों को लेकर। एक डेटा भी इन्होंने कलेक्ट करवाया है जिलेवार, 678 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी गई। आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब डिबेट में सारी चीजें जाति के आधार पर अपराधियों की गणना होने लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अब तक तो ये माना जाता था कि अपराधी, दुर्दांत अपराधी, इनामी अपराधी, समाज के लिए खतरनाक अपराधी जो है उनको मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। लेकिन अगर उनको विकास दुबे के मारे जाने पर तकलीफ हो रहा है, विजय मिश्रा जिनके ऊपर 48 मुकदमे, अगर उनकी गिरफ्तारी पर उनको दुख हो रहा है, 678 उन्होंने कौन सी इकाई से गठन कर लिया? भाई, भारतीय जनता पार्टी तो जात पात की राजनीति करती नहीं। ये सवाल तो उन पर सटीक बैठता है जिन पार्टियों की बुनियाद ही जाति पात है, और चुनाव में न उनके पास कोई मुद्दा है, हताशा की स्थिति में है। अब पुनः क्योंकि जिंदगी भर वो जात पात की राजनीति करते आ रहे हैं, तो अब वो जात पात की राजनीति करने चले आ रहे हैं। हम कहते हैं कि समाज, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। मैं पूछना चाहता हूं त्रिपाठी जी से कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या जितने भी पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन पदों को देखें तो क्या लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों पर विश्वास नहीं करती, योग्यता पर विश्वास करती, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती है? ये बीच में सगुफा इस प्रकार का उड़ाया जा रहा है, जो कुछ राजनीतिक दल तो उड़ा ही रहे। देख रहे हैं, कांग्रेस में जितिन प्रसाद आ गए, प्रमोद गोस्वामी आ गए, सपा में अखिलेश यादव आ गए, मायावती बहन रोज ट्वीट कर रही है। किस प्रकार की ट्वीट कर रही है?
क्या वो समाज को मैसेज दे रही है? क्या यही सर्व समाज की बात है? भारतीय जनता पार्टी तो अपराधी जो 124 मारे गए उसमें मात्र 11 है, उससे ज्यादा तो राजपूत मारे गए, अल्पसंख्यक मारे गए, हर जात के लोग मारे गए। और अपराधी जो मारे जाते हैं इनकाउंटर में उनकी जात तो पूछी नहीं जाती। उनके मारे जाने पर इनको अगर तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ये तो भगवान ही मालिक है। त्रिपाठी जी, इस जाति के राजनीति की इस परंपरा की शुरुआत किसने किया है? जब जात के आधार पर हर कार्य करेगा सरकार तो निश्चित रूप से जातीयता का जहर को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति कौन करता है त्रिपाठी जी? ये आपसे बेहतर कौन जानेगा? ओपी सिंह भी मौजूद हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती और कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो जातिवाद जो पॉलिटिक्स होती है उससे वो अलग सोच रखता है या उससे वो अलग है। यही जातियां होती हैं जब अपने हितों की बात करती हैं। सरकार में जब हम अपने मंत्री अपने विधायक होते हैं तो कहते हैं कि इतनों को जिताकर भेजा, हमारे लिए क्या किया। तो जाति को लेकर टारगेट मत कीजिए, अपराधी को अपराधी बताइए। त्रिपाठी जी, आपको दुख किस बात का? विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर दुख किस बात का? क्या वो दुर्दांत अपराधी नहीं था? क्या वो दुर्दांत अपराधी नहीं था त्रिपाठी जी? बात विकास दुबे की नहीं, वो अपराधी था, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ अन्य वर्गों के जो उसके साथी दुर्दांत अपराधी हैं वो क्यों वंचित हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है? टॉप 10 लिस्ट बनी है, कहीं बारी आएगी, सबकी आएगी। पूर्व आईजी राजेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये जो 124 मुठभेड़ में अपराधी मारे गए हैं, सर एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक जानकारी मिली कि जो मुठभेड़ अभी तक हुए हैं, अगर हम इस 3.5 सालों की बात करें तो 6200 के करीब, जो छोटे मोटे मुठभेड़ भी एनकाउंटर होते रहते हैं उसमें मुठभेड़ हुए पुलिस के साथ अपराधियों के, जिसमें 900 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 13 पुलिसकर्मी शहीद अभी तक हुए हैं। उनकी तो जाति कोई नहीं पूछता कि कौन से जाति के पुलिसकर्मी शहीद हो गए, कौन से जाति के पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जरा उनका हालचाल पूछ ले, उनके परिवार का हालचाल पूछ ले। और जब जहां पे अपना स्वार्थ साधा जाता है वहां पर ब्राह्मणों को लेकर राजनीति हो जाती है। ये गलत बात है और मैं समझता हूं कि जाति की जो राजनीति है वो राजनीति में अगर करते रहे तो ठीक है, वहां पे करें। जहां तक राजनीतिक बात है कि हाँ हर कोई पार्टी किसी को, कोई पार्टी किसी को, कोई पार्टी किसी को, वो राजनीति का लोग वहां पर खेल खेलते हैं, जाति उसमें रहती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब बात अपराध की आती है, अपराधी की आती है, तो वहां पर जातिगत बात करने का कोई औचित्य नहीं। हालांकि लोगों ने किया है, लोगों ने जाति के नाम पे आतंकवादियों तक को छुड़ाने की बात की है, धर्म के नाम पे वो करते हैं लोग। लेकिन इस समय जो है जाति के आधार पर किसी को ये कहना कि नहीं ये अमुक अपराधी इस जाति का था और अगर वो मारा गया तो उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, और अगर तकलीफ हो रही है तो हमारी जाति को ये तकलीफ हो रही है कि हमारे जाति के लोग मारे गए तो और जाति के लोग भी क्यों नहीं मारे गए। तो देखिए, अगर इनकाउंटर को अगर हम ये मान लेंगे कि वो पकड़ के मारेंगे, तब तो आप कह सकते हो कि इन्होंने पकड़ के इतने यहाँ मार दिए और पकड़ के 4 और मार लेते तो हमारा बराबर हो जाता। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है ना कि 2 तराजू के पलड़े हो, पलड़ों को बराबर करने के लिए उसमें थोड़ा यहाँ 50 ग्राम रखा जाए, फिर 50 और रखा जाए, फिर 50 इधर और रखा जाए। नहीं, एनकाउंटर को लेकर राजेश राय जी, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी रहा है कि 2014 के बाद एनकाउंटर जो होंगे उसकी मैजिस्ट्रियल जांच करवाई जाएगी, और जांच यूपी में भी हुई है। जांच में कई बार पुलिस को क्लीन चिट मिला है। 74 ऐसे केसेस मैं पढ़ रही थी जिसमें क्लीन चिट मिला है। 60 या 61 ऐसे मामले हैं जिसमें क्लोजर रिपोर्ट को ही कोर्ट ने मान लिया है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है जाति को लेकर? ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, अगर अपराध जगत में अगर जो किसी के साथ में बिरादरी के आधार पर अगर हम मानते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई, अगर बिरादरी के नाम पर हम मानते हैं तो मैं समझता हूं ये जो जातिवादी राजनीति है उसका ये एक धूमिल और उसका एक काला पक्ष है। और बातें दुनिया भर की कीजिए, जहां पर विक्टिम है, जहां पर मान लीजिए किसी बिरादरी के ज्यादा विक्टिम है, किसी के कम है, वो भी आप इस तौर पर नहीं कर सकते। तुलना इस तरह से नहीं होती है कि इतने हमारे बिरादरी के मारे गए, उनकी बिरादरी के कम मारे गए, और उनकी बिरादरी के और कम मारे गए तो उनकी बिरादरी वालों के ज्यादा मारे गए। ये जो अपराध है ना, अपराध में इस तरह की जाति की राजनीति का कोई औचित्य नहीं है, और मैं समझता हूँ इससे बचा जाए तो अच्छा है। लेकिन आप देखिए श्वेता जी, आप एक दिलचस्प बात देखिए, ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने, ब्राह्मण संगठन के लोगों ने इस आधार पे, अपराध के आधार पर, अपराध के आंकड़ों के आधार पे जब उन्होंने थोड़ी सी उसमें खलबली दिखाई दी तो सारी की सारी पार्टियां जो है वो परशुराम जी के पीछे पड़ गई
पड़ गए ना जाति के पीछे। उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया अच्छा मौका है, ब्राह्मण लोग नाराज हैं, तो चलो परशुराम जी की मूर्ति बनवा दो, भगवान राम से भी ऊंची बनवा दो मूर्ति, तो ब्राह्मण वोट हमारी तरफ खिसक आएगा। तो राजनीति का तो जोड़ कहीं न कहीं है, लेकिन अपराध के नाम पे राजनीति करना ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल, अपराध के नाम पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और अपराध में जात पात ना बाबा ना, हम भी यही कह रहे हैं कि जाति ना पूछो अपराधी की, वहां अपराधी सिर्फ अपराधी है और इस पर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं। बात हो रही है अपराध की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, बार बार जंगल राज है ये कहा जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। 124 एनकाउंटर में अपराधी जो है वो मारे गए हैं, 124 अपराधी मारे गए हैं, जिसमें से मात्र 11 ब्राह्मण हैं, 47 अल्पसंख्यक हैं और बात करें 58 की तो उसमें मिला के ओबीसी, एससी, एसटी और ठाकुरों को मिला ले तो ये है। बावजूद इसके ब्राह्मणों को लेकर सियासत जो है वो चरम पर है। अब प्रदेश की जनता खुद समझ सकती है कि आखिर क्या वाकई में ब्राह्मणों के ऊपर खतरा है या मात्र 2022 की ये तैयारी है। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। ओपी सिंह जी, जिस तरीके से बार बार ये मुद्दा उछाला जा रहा है, जंगल राज है और ब्राह्मणों की सुध नहीं ली जा रही है। 2018 में इसी तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है ये कहा जा रहा था और एक पिटीशन भी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त 2018 की बात है कि अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तब वहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि कितने जो लिस्ट है मारे गए उसमें कितने बहुसंख्यक हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं। उस वक्त भी बोलती बंद हो गई थी। अभी भी जो आंकड़े हैं वो बोलती बंद कर रहे हैं। बावजूद इसके सियासत कहीं ना कहीं तो सर, क्या आपको लगता है कि लूपहोल्स है या जानबूझकर एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि सरकार के विरुद्ध एक मुद्दा मिले? जिस तरह से अपराध पर जीरो टॉलरेंस लेकर आप लोग काम कर रहे हैं, उसको लेकर यह षड्यंत्र है। देखिए, ये एक प्रकार का षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में सारी विपक्षी पार्टियां हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई न नीति है न नीयत है। आप जानती हैं कि ये सारी पार्टियां जातिगत राजनीति करती हैं, उनका रीढ़ ही जातिगत राजनीति है। दूसरी बात, अपराधियों को पालने और पोसने का काम इन्हीं विपक्षी दलों ने किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये डॉक्टर विजय मिश्र, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फूलन देवी, विकास दुबे, इनको सम्माननीय बनाने में किस पार्टी का रोल है, किस पार्टी का हाथ है? आप भी जानती हैं, पूरा प्रदेश जानता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की राजनीति करती है। कभी कभी वो अल्पसंख्यकों को हवा देती है तो कभी ब्राह्मणवाद के नाम पर हवा देती है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किस शरीफ सज्जन ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ? एक उदाहरण हमको बता दिया जाए। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है अपराध के मामले में, 124 अपराधी मारे गए, ये सारे दुर्दांत अपराधी थे। मैं पूछना चाहता हूं, सभी राजनीतिक दलों को चैलेंज है कि 124 में एक निर्दोष का नाम बता दे कि इसमें ये निर्दोष था जिसको पुलिस ने जानबूझकर मारा। ये दुर्दांत नहीं था, ये इनामिया नहीं था, इससे समाज को खतरा नहीं था। अगर समाज से खतरा था, इनामिया था, तो मारा गया। विकास दुबे के मारे जाने के बाद 33 और अपराधियों की सूची पूरे उत्तर प्रदेश में बनी है, टॉप अपराधियों की। अब ये कहिए कि त्रिपाठी जी, इसका जवाब तो त्रिपाठी जी देंगे कि दुख था या नहीं था। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अब वो जो 33 दुख है या नहीं है? प्रदेश लेवल अपराधी मारे गए उसका दुख है सर, या साइडलाइन किया जा रहा है, तवज्जो नहीं मिल रही है, चुनाव करीब है और ब्राह्मणों की पूछ नहीं हो रही है, 11% वोट है, फिर ब्राह्मणों को पूछा क्यों नहीं जा रहा है? क्या वजह है सर? दुख किस बात का है? अपराधियों को मारा गया, 11 ब्राह्मण थे। विकास दुबे जैसे लोग मारे जाएं, इसका कतई तकलीफ नहीं है किसी बहुत अच्छी बात है समाज को या किसी को भी। वो अपराधी थे, उन्हें सजा मिला है। विजय मिश्रा, बताऊं आपको, इलाहाबाद में एक गरीब ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। ऊंचाहार में 5 निर्दोष ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कर दी जाती है।
कभी सरकार खेद तक व्यक्त नहीं कर सकती है और ऐसे पीड़ित और दुखी परिवार न्याय से वंचित रहता है, दर दर भटकना पड़ता है। यही असंतोष का कारण है और यही सवाल उठता है कि सरकार ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है और ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा है, कहीं उसको न्याय नहीं मिल रहा है। त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि एक सरकार जब सत्ता में आती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सभी वर्गों को लेकर चलने की नहीं होती? क्या सिर्फ वो एक वर्ग पर फोकस करेगी? आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर दुख नहीं जताया। यहाँ कितनी नाबालिग लड़कियों के साथ सर बैक टू बैक आप देख रहे होंगे, चाहे हापुड़ केस देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, लखीमपुर की रिव उठा के देख लीजिए, नाबालिग लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उस वक्त आपकी बोलती बंद हो जाती है। वहां भी आप देखेंगे क्या कि ब्राह्मण की लड़की है या किसी और की लड़की है? सवाल यह है, इस तरह की घटनाओं में अपराध पर बात कीजिए ना सर। दुख व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रतिनिधि को जाना चाहिए, लेकिन जहां नरसंहार हो रहा तो है, ग्राफ अपराध का ऐसे कम होगा? एक दूसरे पर छीटाकशी कर कि ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया। आखिर में जहां 5-5 लोग जानवर जैसे काटे जा रहे हैं, क्या उस पर दुख भी व्यक्त नहीं किया जा सकता? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि जाकर के उन पीड़ित परिवारों से मिल नहीं सकता? क्या वहां अधिकारियों की क्लास नहीं ले सकता? इससे तो राहत मिलती। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो ब्राह्मण अपने आप को असुरक्षित और न्याय से वंचित मान रहा है, इसीलिए असंतोष हो रहा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है तमाम जगहों पर। अपराध बड़ी खुशी की बात है कि माननीय ओपी सिंह जी और जैसे पुलिस अधिकारी हैं, ब्राह्मण परिवार के साथ कोई दुर्दांत घटना घटती है तो वहां जाकर कोई मंत्री, कोई विधायक आंसू क्यों नहीं बहाता? वहां जाकर क्यों नहीं पूछता? मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं लेते? त्रिपाठी जी का बयान जो है वो सब सुनियोजित और प्रायोजित है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसी एक व्यक्ति की हत्या होती है तो सारे अधिकारी मौके पर जाते हैं, जनप्रतिनिधि जाते हैं, विधायक और सांसद जाते हैं। जहां 5-5 लोगों की हुई है वहां मंत्री भी गए हैं, और सारे उच्च अधिकारी भी गए और उसमें तत्काल कार्रवाई भी हुई है। उनको त्रिपाठी जी को बताइए कि जो है वो इस बात की जानकारी रखें कि ब्राह्मण हो या कोई भी हो, किसी के साथ इंसाफ होता है, किसी की हत्या होती है, किसी का उत्पीड़न होता है, उसके लिए प्रशासन और सरकार दोनों तैयार बैठी है। आप क्यों उसको भेदभाव कर रहे हैं? आप क्यों उस पर भेदभाव करने को तुले हुए हैं? माननीय ओपी सिंह जी, मैं आप पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे हैं। अपराध और अपराधी कब जन्म लेता है? जब छोटे छोटे विवाद पर पुलिस या अधिकारी जैसे लोग जो है जन्म देते हैं, आप त्रिपाठी जी जैसे लोग जब अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं तो अपराधियों का जन्म होता है। मैंने बताया ना कि कितने अपराधियों को राजनीतिक पार्टियों ने जो है संरक्षण देके माननीय बनाया। ऐसे ही अपराध बढ़ता है जब आप जैसे लोग पुलिस विभाग के ऊंचे पद पर रहे हैं, अपराध कैसे नियंत्रित होगा? अपराधी कैसे जन्म लेता है? 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या ये अपराधी 2 दिन में पैदा हुए हैं? क्या ये अपराधी 2 दिन में पैदा हुए हैं? 3.5 साल का समय बहुत ज्यादा है ना। आज इनकाउंटर हो रहा है, किसके सरकार में अपराधी बलवान हुए हैं? कौन इनको संरक्षित किया है? कौन सुरक्षित किया है? आज नहीं हो रहा। कहाँ 3.5 साल से इसका आंकड़ा पिछले अपराधी कब जन्मते हैं? त्रिपाठी जी, आपका कहना है अपराधी तब जन्मते हैं जब उनके साथ न्याय नहीं होता, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, पुलिस उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है और इसलिए न्याय जब नहीं मिलता तो अपराधी जन्मते। विकास दुबे आज और कल का अपराधी नहीं था त्रिपाठी जी। विकास दुबे आज और कल का अपराधी नहीं था। उसके मरने पर, उसके एनकाउंटर पर अगर कोई रो रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो अंदर का कनेक्शन उसका भी है। राजेश राय जी, ये जो संरक्षण, ये जो अपराध का, एक मिनट राजेश राय जी, ये जो अपराधियों का या अपराध का हम कहें, ये एक तरीके से संरक्षण राजनेताओं का या फिर इस तरीके से दिया जाता है कि भाई फला उस जात का है तो इस जात का, क्योंकि हमें तो वोट बैंक की सियासत करनी है तो उसे छोड़ दो। विकास दुबे आज तक, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था और तमाम जो कोर्ट्स होते हैं जिसके बाद लगातार ये मामले सामने आए कि कैसे कोई इंसान जिसके ऊपर इतने चार्जेस हैं वो बाहर खुलेआम घूम सकता है। आज उस पर हाय तौबा मचा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं संरक्षण तो यही लोग देते हैं। अगर हम केवल विकास दुबे की बात करेंगे तो उनको तो संरक्षण हर तरह के लोगों ने दिया, हर तरह की बिरादरी के लोगों ने दिया, अपनी बिरादरी के भी लोगों ने दिया, दूसरी बिरादरी, राजनीति के स्तर पर भी लोगों ने उनको संरक्षण दिया।
अपने संरक्षण देने वाला अपने स्वार्थ के आधार पर संरक्षण देता है। और मेरा फिर ये कहना है कि जो अपराधी है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके संबंध में किसी तरह की जाति की चर्चा करना है उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, राजेश भाई छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि अब वक्त की कमी है। छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आपने लंबा कार्यकाल बिताया है 2017 के पहले और 2017 के बाद। अगर हम देखें जिस तरीके से अभी योगी सरकार काम कर रही है, तमाम जिलों में टॉप 10 की लिस्ट बनी है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक देख ले किस तरह से उनके गुर्गों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। क्या आप चेंजेस देखते हैं? वाकई में क्या जंगल राज है 2017 के बाद, या पहले के मुकाबले अभी सरकार ज्यादा इफेक्टिव काम कर रही है? बिल्कुल जंगल राज बिल्कुल नहीं है, पूरे प्रयास हो रहे हैं। इस समय कम से कम इतनी बात है कि सरकार की भी नियत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है, पुलिस प्रशासन की भी नियत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है। जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो पीड़ित है उनकी मदद करने के लिए भी लोग तैयार हैं और वो मदद होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूं कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जरूर श्वेता जी इस मौके पे, जैसे ओपी सिंह साहब है, जो सरकार है, अगर किसी तरीके से किसी बात का कोई रोष अगर एक वर्ग में है, जी बिल्कुल, ये तो मेरा सही ख्याल है किसी न किसी तरीके से थोड़ी कोशिश मरहम करनी लगाना चाहिए। चाहिए। वजह यही है कि ओपी सिंह से मैंने पूछा था कि अगर किसी परिवार के साथ अगर कोई परिवार पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है तो वहां पर मरहम की जरूरत होती है, और ये भी प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसे कटा हुआ ना फील होने दे, कि वो भी समाज का एक हिस्सा है और उनके साथ उस वक्त खड़ा होना चाहिए। तभी शायद इस तरह की जातिवाद जो राजनीति चलती है उस पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तमाम गेस्ट आप हमारे साथ जुड़े, ओपी सिंह जी, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और राजेश राय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपराध में जात ना पूछो, बिल्कुल अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं और इसी पॉलिसी पर सरकार भी काम कर रही है। राजनीति अपनी जगह है और अगर पुलिस की कार्यप्रणाली देखें तो वो अपनी जगह है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर अपराधियों को संरक्षण देंगे तो कल वो उनके ऊपर भी भारी पड़ सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।